तो बच्चों इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं नीट 2021 की एल्काइल हैलाइड वाला जो चैप्टर आ रहा है उस चैप्टर के भी नेमिंग रिएक्शंस में आपको बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, वन बाय वन ट्रिक के साथ आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए फिंकलिस्टाइन रिएक्शन आपकी, तो फिंकलिस्टाइन रिएक्शन में देखिए आई फिंकलिस्टीन आई, देखिए एसीटोन है ना, इस तरीके से RCl और RBr बनता है, ध्यान रखना, ये आपको याद रखनी है। स्वाट रिएक्शन में क्या होगा, Ag2F2, देखिए एनसीईआरटी वाली जो चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ सारी इंक्लूड कर रखी है, आपको एनसीईआरटी अब देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी नेमिंग रिएक्शन के लिए। तो ठीक है, RCl RBr बनेगा। अच्छा, स्वार्ट्स रिएक्शन में ध्यान रखना RF बनाने का एकमात्र मेथड है ये, ठीक है। एक बाल्शीमान रिएक्शन होती है जिससे आप फ्लोरोबेंजीन बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप एलिफेटिक फ्लोराइड बना सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए डार्जन रिएक्शन, तो डार्जन रिएक्शन के अंदर क्या है, आप SOCl2 लेते हो तो ROH प्लस SO2 बनता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, RCl बनेगा, RCl जो है यहाँ पे प्योर प्रोडक्ट बनता है, ये पिरीडीन की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। तो पिरीडीन तो क्या करता है, बेस होता है, तो वो HCl को एब्जॉर्ब कर लेता है और SO2 गैस जो होती है वो एनवायरमेंट में निकल जाती है, ठीक। फिर उसके बाद में हुंसडी का रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी ध्यान रखना, एक कार्बन कम करने का रिएक्शन है, स्टेप डाउन करने का रिएक्शन है, देखिए CO2 निकल गया, तो एक चीज़ ये याद रखना। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट रिएक्शन गाटरमान रिएक्शन, तो गाटरमान रिएक्शन के अंदर क्या है आपको एक चीज़ समझनी है कि डाइएजोनियम सॉल्ट होता है, इसको जब भी आप हीट करोगे कॉपर पाउडर के साथ तो उसका जो क्लोरीन है वो वहाँ जगह अटैक कर जाएगा, ठीक है, तो आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए N2Cl है, फिर वही बात, फिर से वही आप इसको हीट करोगे तो N2 निकल जाएगी, है ना, CuCl निकल जाएगा और आप Br आपके यहाँ जगह जुड़ जाएगा। फिर सेंडमेयर रिएक्शन में तो देखिए गटरमान और सेंडमेयर रिएक्शन में बस डिफरेंस इतना सा है, यहाँ Cu2Cl2 लेना है, सेम वही काम है, वही प्रोसेस इसके अंदर है और वही प्रोसेस इसके अंदर है। तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने का मेथड है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं नीचे की तरफ, बाल्शीमान रिएक्शन में अभी बता रहा था आपको, बाल्शीमान रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिससे आप फ्लोरो में बेंजीन बना सकते हो, ठीक है, जबकि स्वार्ट्स रिएक्शन ऐसी है जिससे आप एलिफेटिक बेंजीन बना सकते, एलिफेटिक फ्लोराइड बना सकते हो। फिर आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आ गया, आपने इससे आइडोबेंजीन बना लिया, देख लीजिए, ठीक। फिर उसके बाद में आपके पास OMDM रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन से, तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, आपको एल्कीन से अल्कोहल बनाने का मेथड है, सबसे बेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान रखना 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, मेनली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन जो है उसके अंदर 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एल्कीन से अल्कोहल बनाने का मेथड है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एसिडिक हाइड्रेशन, तो एल्कीन पे जब आप अल्कोहल बनाते हो तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आप रीअरेंजमेंट करा के, यहाँ रीअरेंजमेंट बनने की पॉसिबिलिटी, मान लो आपको कहीं 2 डिग्री बन रहा है और वो 3 डिग्री में पॉसिबिलिटी है, तो आपको शिफ्टिंग वगैरह करा के 3 डिग्री बनाना है, ध्यान रखना। फिर एस्ट्रिफिकेशन, तो एस्ट्रिफिकेशन आपको पता है एस्टर बनता है तो यहाँ फ्रूटी स्मेल आती है, ठीक है, ये आपको अच्छे से आता होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराओ कंसनट्रेट H2SO4 के साथ, ईस्टर बन जाता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद में आपके पास गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस है, तो गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस में आपको ये याद रखना है, HCN HCl की रिएक्शन कराते हो एनाइड्रस AlCl3 के साथ, तो आपके पास में फिनॉल प्लस ये बन जाता है, तो देखिए ये बेंजेन एल्डिहाइड बन गया आपके पास में, ठीक है, मतलब ये आपके पास में, तो ये देख लेना हम। गाटरमान कॉच रिएक्शन, तो गाटरमान कॉच रिएक्शन में आप CO प्लस HCl लेते हो, ठीक है, बेंजीन बनेगा, बेंजीन से बेंजीन एल्डिहाइड बन जाएगा, क्लियर है बात। फिर राइमेटिमान रिएक्शन, तो राइमेटिमान रिएक्शन में ध्यान रखना, देखिए ये बनेगा सैलिसिल्डिहाइड, ठीक, यहाँ भी ये सैलिसिल्डिहाइड था, तो एक चीज़ ये समझना, आप CaCl3 है, तो देखिए CHCl3 है, तो आपको इसको क्या करना है, CHO कर देना है, ठीक है। कॉल, अच्छा कई बार ध्यान रखना यहाँ पे है ना CCl4 भी ले लेता है कई बार, वहाँ पे 4 KOH लेगा गाटरमान सेंड में राइमेटिमान रिएक्शन में, तो वहाँ पे जो है ना CHO की जगह बस क्या बनता है, COOH ग्रुप बन जाता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में कॉल्बे श्मिट रिएक्शन, तो कॉल्बे श्मिट रिएक्शन के अंदर क्या है, आपके पास फिनॉल होता है, उसकी NOH की रिएक्शन कराओगे CO2H2 के साथ तो सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। राइमेटिमान रिएक्शन में भी सैलिसिलिक एसिड बनता है और इसमें भी बनता है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताता हूँ, जो आपके पास में राइमेटिमान रिएक्शन है इसका इंटरमीडिएट याद रखना, कार्बीन बनता है, डाइक्लोरोकार्बीन, ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखना। फिर आपके पास रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में आपके पास RHCO RO माइनस के साथ रिएक्शन कराते हो तो होगा क्या, ROR आपके बन जाएगा, या फिर आप मान लीजिए यहाँ पे Na ले रखा था तो NaX तो अलग निकल जाता है और ROR आपका जुड़ के एक साथ हो जाता है, तो ये मैं आपको इस तरीके से प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिर उसके बाद देखिए ऑल नेम रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज मस्ट इंपॉर्टेंट, आपके चैप्टर के अंदर मेनली क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। तो देखिए इटार्ड रिएक्शन CrO2 Cl2 CCl4 एंड CS2, क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हो तो टॉलुइन बनता है, फिर बेंजीन एल्डिहाइड बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन होता है जिस वजह से आपका बेंजीन एल्डिहाइड बनता है। फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात करें तो हेलोफॉर्म रिएक्शन आपको वहाँ करानी है जहाँ पे ध्यान रखना अल्फा हाइड्रोजन हो, और अल्फा हाइड्रोजन में कितने हो, 3 हो। जब इसमें आइडोफॉर्म बनता है ना तो उसके इसमें येलो कलर आता है, आपको एक चीज़ याद रखनी है। तो देखिए हेलो फॉर्म में कि तो ऐसे NaOX लिखा हुआ आएगा या फिर ऐसे लिखा हुआ आएगा NaOH प्लस X2, तो ऐसे जब ग्रुप होना तो वहाँ पे ध्यान रखना हेलो फॉर्म रिएक्शन होती है। तो RCOCH3 और RCHOHCH3 की रिएक्शन इसके साथ करा रहे हो तो CHX3 बनेगा, ये बनेगा, क्लियर है बात।
एल्डोल कंडेंसेशन, तो एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड कीटोन मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन डाइल्यूट बेस, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन ध्यान रखना वहाँ होती है जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जबकि कैनिजारो रिएक्शन वहाँ होती है जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो। देखो कैनिजारो है कांट हैव अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। इसमें ध्यान रखना एक का ऑक्सीडेशन होता है और एक का रिडक्शन होता है कैनिजारो रिएक्शन में, जबकि एल्डोल के अंदर ध्यान रखना बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल जैसे कंपाउंड बनते हैं। क्लियर है मेरी बात। फिर श्मिट रिएक्शन पे आ जाओ आप, 36 नंबर वाली देखो। श्मिट रिएक्शन आपके लिए ये है बेंजोइक एसिड, इसकी आपने N3H के साथ रिएक्शन कराई, एनिलीन बन गया, देख लीजिए, ठीक है। N2 निकल गई CO2, तो देखिए ये भी कार्बन कम करने का रिएक्शन एक तरीके से। हेल्वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, तो इसमें भी वही काम, अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं कार्बोनिल के बगल वाले वो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं किसके द्वारा, हेलोजन के द्वारा, तो आपको इस तरीके से मिलता है। रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में होती है, रेड फास्फोरस इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट like LiAlH4 and NaBH4. Name reaction of amines. This is most important. Mendeus reduction, hydrogen, nickel, platinum, NaHgC2S5. These all are reducing agent. RCN react with H2, nickel, platinum, then it form 1 degree amine. It means Mendeus reduction always form 1 degree amine. Important है। फिर कार्बिलएमाइन आइसोसाइनेट टेस्ट में तो कार्बीन इंटरमीडिएट बनता है, याद रखना। 1 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन जो होती है वो आइसोसाइनेट फ्यूल स्मेल आती है ना, सड़े हुए बादाम में से कुछ की स्मेल आती है इसमें। फिर गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, तो ओनली गैब्रियल थैलामाइड गिव 1 डिग्री एमाइन, ओनली एंड ओनली 1 डिग्री एमाइन, ओके। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के अंदर आपको Br2NaOH या Br2KOH दिखेगा, या कभी कभी किसी केस के अंदर एग्जाम में KOBr भी लिख के देता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। ये RNS2 Na2CO3 NaBr और H2O ये बना देगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, गारंटेड बात बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको ये समझ में आएगी। हॉफमैन ब्रोमाइड में ध्यान रखना नाइट्रीन बनता है, इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ बताता हूँ। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ना, भोपाल गैस त्रासदी, तो उसके अंदर भी नाइट्रीन मस्ट यूज़ हुआ था, मतलब लीक हो गई थी प्लांट से, तो ये क्या है कि कॉन्टेक्ट में आने से ना दम घुटता है, तो ध्यान रखना ये चीज़ आप, ठीक है। तो ये उसने भोपाल गैस त्रासदी कराई थी, वो इसी रिएक्शन में बनता है। फिर उसके बाद कार्बिलएमीन आइसोसाइनेट टेस्ट बोलते हैं इसको। ये ओनली एंड ओनली 1 डिग्री एमीन के लिए होता है, एलिफेटिक के लिए और एरोमेटिक के लिए, ठीक है। CaCl3KOH के साथ रिएक्शन कराओगे, ये सेम उसी की तरह जैसे आपने राइमाटिमान रिएक्शन कराई थी, तो इसमें भी आइसोनाइट्राइल बनता है, ठीक है। 2 डिग्री 3 डिग्री इस टेस्ट को नहीं देते। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कार्बिलएमीन रिएक्शन गिव विच वन टाइप ऑफ एमीन टेस्ट, तो 1 डिग्री ओनली, ओके। हिंसबर्ग रिएजेंट, तो हिंसबर्ग रिएजेंट देखिए आपको क्या करना है। हिंसबर्ग रिएजेंट में आपको क्या करना है, हिंसबर्ग रिएजेंट का ये जो Cl है ये 1 डिग्री एमीन के साथ HCl में निकल जाता है, फिर प्रोडक्ट बनाता है, फिर उसको बेस के अंदर डालते हो तो ये सॉल्यूबल होता है। फिर 2 डिग्री एमीन को आप डालते हो, प्रोडक्ट बनाता है, KOH इनसॉल्यूबल होता है, 3 रिएक्शन ही नहीं करता, ठीक है। फिर टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, ये इंपॉर्टेंट बच्चों, ये मैं हकीकत बोल रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए टॉलन टेस्ट की बात करना, NH4OH और AgNO3 ये मिलके ये सॉल्ट बनाते हैं। ओनली एल्डिहाइड देते हैं इस टेस्ट को और कोई नहीं देता। इसके अंदर ध्यान रखना सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जो Ag होता है ना वो आपके वो जो लेयर आती है, क्या नाम है उसका, टेस्ट ट्यूब की, उसके ऊपर सिल्वर कलर की लेयर हो जाती है, ठीक है। ये कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। फिर फैलिंग टेस्ट, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट गिव फैलिंग सॉल्यूशन A एंड फैलिंग सॉल्यूशन B। फैलिंग सॉल्यूशन A होता है आपका रॉशल सॉल्ट, कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन। देखिए लैब के अंदर जाओगे ना तो 2 टाइप की बोतल मिलेगी, एक बोतल A और एक बोतल B। बोतल ए के अंदर ध्यान रखना ब्लू कलर का सॉल्यूशन पड़ा रहता है कॉपर सल्फेट का, जबकि जो सॉल्यूशन फैलिंग सॉल्यूशन भी होता है उसको रॉशल सॉल्ट होता है। तो ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का बेसिक सॉल्यूशन होता है, ठीक। अब जब आप इसको हीट करते हो तो ध्यान रखना कॉपर का क्या होता है यहाँ पे, एक चीज़ यहाँ पे ये समझनी है आपको बात कि कॉपर +2 जो है ना वो ब्लू कलर का होता है, जबकि ये किस में चेंज होता है, कॉपर 2O के अंदर, ठीक है। तो क्यूप्रिक आयन क्यूप्रस के अंदर चेंज हो जाता है, आपको इंपॉर्टेंट एक चीज़ याद रखनी, तो ब्लू से रेड ब्राउन कलर का हो जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओनली ध्यान रखना एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट गिव फैलिंग टेस्ट, ओनली गिव एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव दिस टेस्ट, ओके, इट मस्ट बी कंपल्सरी, ओके। मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, रिडक्शन टॉलेन एंड फैलिंग बोथ। ध्यान रखना मिथेनोइक एसिड जो है, फॉर्मिक एसिड, रिड्यूस टॉलेन, फैलिंग बोथ, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ कि जो सुक्रोज होता है ना वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बाकी जितने भी बच गए वो सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि वो यहीं से आता है वो क्वेश्चन भी, ठीक है। फिर उसके बाद में टेस्ट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, तो देखिए ल्यूकास टेस्ट जो होता है वो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री जो है वो काफ़ी टाइम लगाता है, 3 डिग्री फटाफट रिएक्शन कर देता है, क्योंकि 3 डिग्री का कार्पेटाइन बनता है, 3 डिग्री कार्पेटाइन इज मस्ट कंपलसरी, ओके। 2 डिग्री 5 मिनट्स के अंदर रिएक्शन करता है, टर्बिडिटी ये 30 मिनट्स के अंदर, और 1 डिग्री तो इतना स्लो रिएक्शन करता है कई बार तो दिन भी लग जाते हैं पूरे के पूरे। ये ल्यूकास रिएजेंट, तो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, कंसनट्रेट HCl प्लस एनाइडस ZnCl2, इससे बाहर नहीं आएगा प्यारे बच्चों, मैं जो बोल रहा हूँ वो बातें करते जाओ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना। विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट को एक तरीके से RBC टेस्ट भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो समझना।
क्योंकि ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंस करने के काम आता है। तो 1 डिग्री जो अल्कोहल होता है वो रेड कलर का प्रेसिपिटेट देता है, जबकि 2 डिग्री ब्लू कलर का देता है और 3 डिग्री कलरलेस होता है। ओके, ये याद रखना इंपॉर्टेंट आपको। फिर डाइक्रोमेट टेस्ट, तो आपको पता है 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते तो एसिड बनता है, 2 डिग्री से कीटोन बनता है और 3 डिग्री से का कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होता। फिर उसके बाद में टेस्ट ऑफ फिनॉल, तो फिनॉल का टेस्ट आपको पता है क्या कराते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं चीज़ बता रहा हूँ, फिनॉल को आप न्यूट्रल FeCl3 के साथ डालोगे ना तो वॉयलेट कलर का देता है ये, और उसको न्यूट्रल FeCl3 के साथ ROH को डालोगे एलिफेटिक को, मतलब CH3OH, जैसे आपने इथाइल अल्कोहल डाला या मिथाइल अल्कोहल डाला तो वो रिएक्शन नहीं करता, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो आपको देखिए फिर टेस्ट ऑफ एल्कीन अल्काइन अल्काइन, तो आपको यहाँ से क्या करना है, कोई भी एल्कीन अल्काइन ले रहे हो तो Br2CCl4 जो होता है ना वो ऑरेंज ब्राउन कलर का होता है ना, ऑरेंज रेडिश, तो ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से रिएक्शन करके अपना कलर गायब कर देते हैं। इंपॉर्टेंट एक चीज़ बता रहा हूँ, ये बेंजीन के साथ रिएक्शन नहीं करता क्योंकि बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है, तो ये एक अनसेचुरेशन का टेस्ट है, ध्यान रखना। बेंजीन अपनी स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय नहीं करता इसकी वजह से, ठीक है। फिर एल्कीन अल्काइन में होता है ये कलरलेस हो जाता है, ब्रोमीन यहाँ पे कलरफुल होता है ना, ब्रोमीन वाटर भी ऐसा टेस्ट देता है। फिर बेयर्स रिएजेंट, तो बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, अल्कोहल एल्कलाइन KMnO4, तो ये ग्लाइकोल बना लेता है ब्राउन कलर का, ध्यान रखना एल्कीन की यदि आप रिएक्शन कराते हो तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। फिर टेस्ट ऑफ एल्काइन, तो टेस्ट ऑफ एल्काइन के अंदर आपको क्या समझना है, देखिए CH2Cl2NH4OH, तो ये रेड PPT बनाता है, देख लीजिए, ठीक है। इसका टर्मिनल वाला हाइड्रोजन निकल जाता है और उसकी जगह कॉपर जाके जुड़ जाता है, ठीक। ऐसे ही सेम इसके अंदर टॉलन रिएजेंट में डालोगे तो इसका हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, उसकी जगह Ag आ जाएगा। वाइट प्रेसिपिटेट आता है तो वो एल्काइन का टेस्ट है, ओके। फिर उसके बाद में देखिए आपके लिए जो आज मैं चीज़ें लाया था इतनी ही चीज़ें थी। आई होप आपको जितनी भी चीज़ें मैंने दी वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी किसी को भी डाउट होता है कि सर ये चीज़ आपने गलत बता दी या फिर ऐसा कुछ है, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपके लिए जो हो सकेगा वो मैं करूँगा, ठीक है। दोस्तों तक इसको सब शेयर करना, जितने आपके दोस्त हैं सबको इंपॉर्टेंट है इस समय ये रिएक्शंस की। तो मैंने NCERT की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शनें थी वो सारी एक जगह मैंने लिख के आपको प्रोवाइड कर दी। अब मैं 1 बाय 1 आपको फिजिकल केमिस्ट्री का भी कुछ इंपॉर्टेंट देने वाला हूँ, इनऑर्गेनिक का भी देने वाला हूँ, तो चैनल पे बने रहना, सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 2021 नीट एग्जाम। ओके, गुड नाइट।